अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, ग्राफिक एनालिसिस ऑफ द मोशन। अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसका ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं और ग्राफ को एनालाइज किस तरह से करते हैं। मतलब अगर ग्राफ बना रहे हैं तो उससे बाद में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे पहले ग्राफ बनाते कैसे हैं और डिफरेंट टाइप की मोशन के ग्राफ किस तरह से हो सकते हैं। कहते हैं ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर कर्व लाइन विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपके पास ग्राफ की डेफिनेशन है। इसको मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, ये इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी हम देख सकते हैं दैट व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए ग्राफ प्रिवेल्स। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ जस्ट 1 सेकंड से कि आपके पास जो ग्राफ है वो एक पिक्चर की फॉर्म में डायग्राम होती है। जो आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या किसी भी शक्ल का हो सकता है, जिसको कर्व की शक्ल का भी हो सकता है। वो जिस बेसिकली हमें बता रही होती है दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन के, दोनों अगर दो क्वांटिटीज है वो किस तरह से चेंज हो रही है। अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी चेंज किस तरह से हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो बेसिकली ये दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब वो जो आप पिक्टोरियल फॉर्म डायग्राम है या जो रिलेशनशिप है वो आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। अब इस सारे टॉपिक में देखेंगे कि रिलेशनशिप कब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है, कब कर्व आता है, किस तरह से हमारे पास पिक्चर जो है पिक्टोरियल डायग्राम चेंज होती रहती है ग्राफ में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्राफ का प्लॉट किस तरह से करते हैं। तो ये ग्राफ की डेफिनेशन है, ठीक है। कहते हैं यूजुअली वी ड्रॉ ग्राफ ऑन ए पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। ठीक है, कहते हैं हम लोग ग्राफ बेसिकली उस पेपर के ऊपर बनाते हैं जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है वो बनाई गई होती है। जैसे ये मेरे पास एक पेपर है, इसको ग्राफ कहते हैं। अब इसको ग्राफ में देखें, आपके पास इतने 10 डिब्बों के बाद एक वर्टिकल लाइन है, फिर 10 डिब्बों के बाद ये छोटे छोटे जो होते हैं ना ये 10 डिब्बे होते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन है, फिर छोटे छोटे 10 डिब्बों के बाद फिर एक लाइन है। तो ये देखें, ये थोड़े डिस्टेंस के ऊपर फिर उतने ही डिस्टेंस के ऊपर एक और वर्टिकल लाइन है, फिर उतने ही डिस्टेंस के और ऊपर हमारे पास वर्टिकल लाइन है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है, वर्टिकल लाइंस भी होती है। अच्छा, इसमें ना ये वाली जो हमारे पास होते हैं इसको बिग बॉक्स कहते हैं, ये वाला जो होता है, ठीक है। इस बिग बॉक्स में ये छोटे छोटे 10 डिब्बे होते हैं। ये छोटा सा आपको डिब्बा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स की सेंस में। अब आपके पास इक्वी डिस्टेंस आप यहाँ पे स्मॉलर लेवल पे भी देख सकते हो मुझे। ये हमारे पास अगर इक्वी डिस्टेंस हम देखें, स्मॉल लेवल लेवल पे अगर आप इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल लाइंस देखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये वाली आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली, ये मेरे पास है, उससे अगली ये वाली है, ठीक है, उससे अगली ये वाली है। इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। या फिर आप बड़े लेवल पे देखना चाह रहे हो तो ये वर्टिकल आप लाइन देख लें, ये वाली, फिर दूसरी ये वाली देख लें, ये वर्टिकल लाइन, तीसरी आप ये वाली देख लें। ये सारी वर्टिकल लाइंस के दरमियान अगर देखें तो डिस्टेंस सेम है। जितना इसके दरमियान डिस्टेंस है उतना ही इसके दरमियान है, उतना ही इसके अगली के दरमियान है। तो आपके पास इसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती है, ठीक है। जनरली एवरी 10th लाइन इज अ थिक लाइन ऑन दी ग्राफ पेपर। मैंने आपसे यही बात की है कि हर 10 छोटी छोटी ये जो लाइनें हैं, ये वाली आपको वर्टिकल लाइंस नजर आ रही होंगी, ये वाली अंदर जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ठीक है। कहते हैं इन छोटी छोटी 10 लाइनों के बाद जो 10वीं लाइन होती है ना वो मोटी होती है। ये देखिए, ये आपके पास लाइट है, ये वाली डार्क है, फिर ये लाइट है, फिर ये डार्क है। तो हर 10 लाइनों के बाद एक लाइन क्या होती है, ये थिक होती है, मोटी होती है। तो इस तरह को हम लोग, इस तरह के पेपर को हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं। In order to draw a graph, two mutually perpendicular lines xo-x and y-o-y are selected as x axis and y axis। कहते हैं ग्राफ बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, एक दरमियान में एक लाइन खींच लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेती हूँ, ठीक है। और एक मैं लाइन खींच लेती हूँ वर्टिकल। जहां पे ये दोनों लाइन टच कर रही होती है ना उसको मैं ओ का नाम देती हूँ। जो हॉरिजॉन्टल होता है ना उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं ये अगर इसको एक्स लिख रही हूँ तो इस वाले एंड को मैं एक्स प्राइम बोल दूंगी। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चे उसको वाई से लिखते हैं, तो अगर मैं इसको वाई बोल रही हूँ तो इसको वाई प्राइम बोल दूंगी।
वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन आप लेते हो एक्स ओ एक्स और दूसरी आपने ले लिया वाई ओ वाई प्राइम। आगे देखिए बच्चे, ये दोनों लाइन जो है ना, एक्स वाली और वाई वाली, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ना 90 डिग्री है। सॉरी, इसको ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री है। तो ऐसी लाइंस जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो उसको आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यही कह रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने दो लाइंस बनाई है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक परपेंडिकुलर, सॉरी वर्टिकल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। नाम मैंने इसको क्या दे दिया, एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम। दी पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द रीजन। जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगे उसको रीजन बोलते हैं। Positive values along the x-axis are taken on the right side of the region and negative values are taken on the left side of the region। कहते हैं हमारे पास समटाइम डाटा जो होता है ना, मोशन की जो वैल्यूज होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो हमारे पास आएगा, जिस डाटा जो आपका ग्राफ बनाना है, उसका वैल्यू समटाइम हमारे पास पॉजिटिव होती है, समटाइम नेगेटिव होती है। तो अगर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उसको रीजन के इस साइड पे लिखेंगे, और अगर नेगेटिव हुई तो उसको इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो पॉजिटिव को आप लिखोगे राइट साइड पे और नेगेटिव को लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से अगर वर्टिकल में आपके पास डाटा में आ रहा है तो उसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे उसको अप साइड पे लिखोगे, अपवर्ड लिखोगे, और जिन्हें नेगेटिव होंगे उनको डाउनवर्ड में लिखोगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग दी वाई एक्सिस आर टेकन अबव दी ओरिजिन, मतलब ऊपर लिखना है, और जो नेगेटिव है उसको क्या लिखना है, ओरिजिन से नीचे। नॉर्मली दी independent quantity is taken along the x axis and dependent along the y axis। कहते हैं जो डिपेंड कर रही होती है ना, सॉरी, जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट होती है। या मैं आपको फर्दर जब डाटा आएगा ना उसका भी मैं बताऊंगी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना उसमें बताऊंगी क्लियरली। इंडिपेंडेंट जो होती है उसको लॉन्ग दी एक्स एक्सिस मतलब वैल्यू लेते हैं, और जो डिपेंड कर रही होती है उसको लॉन्ग दी वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ये हाई क्लासेस में कंसेप्ट भी यूज किया जाता है कि जो इंडिपेंडेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, उसको हमेशा आप क्या लेते हो, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। मतलब हमेशा तो नहीं कहा जा सकता, यूजुअली यही होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है उसको हमें अलॉन्ग दी वाई एक्सिस लेते हैं। अच्छा, इसको ना एग्जाम्पल के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन डिस्टेंस डायग्राम टी इज इंडिपेंडेंट एंड एस या डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या बच्चे, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हो तो आप टाइम मैं नोट कर रही हूँ हर 5 सेकंड बाद, मैं कहती हूँ 5 सेकंड बाद डिस्टेंस इतना हो गया, अगले 5 सेकंड बाद डिस्टेंस इतना हो गया, अगले 5 सेकंड बाद डिस्टेंस इतना हो गया। तो मैं टाइम तो अपनी मर्जी से ले रही हूँ, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उस टाइम के ऊपर। अगर मैं अपनी मर्जी से 7 सेकंड ले लूँ तो डिस्टेंस उस टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं 14 सेकंड बाद देखूँ, मैं 21 सेकंड बाद देखूँ, तो टाइम अपनी मर्जी से लेते हो, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है कितना टाइम गुजर गया है। तो डिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। देयरफॉर टाइम शुड बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एस डिस्टेंस शुड बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। तो इंडिपेंडेंट को अलोंग द एक्स एक्सिस लिया जाता है और डिपेंडेंट को अलोंग द वाई एक्सिस लिया जाता है। To represent a physical quantity along any axis, suitable scale is chosen by considering the minimum and maximum value of the quantity। कहते हैं ग्राफ बनाने के लिए आपके पास जो भी डाटा होता है ना, सबसे पहले उस डाटा को आपने क्या करना होता है, एक स्केल में कन्वर्ट करवाना होता है। और स्केल बनाने के लिए आप क्या करते हो, उस वैल्यू में या तो दो चीजें देखते हो, उसकी मिनिमम वैल्यू, उस डाटे में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये सारा है कि आप ग्राफ को बनाते कैसे हो। ग्राफ को पहले मैंने डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया ग्राफ है क्या। बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को फिगर के जरिए जाहिर करता है। ग्राफ होता है क्या, इस तरह का एक ग्राफ पेपर लिया जाता है, उसके ऊपर ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, दो लाइंस लेते हो जो आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब उसको बता रहे हैं कि हमारे पास अगर दो लाइंस लेते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो रीजन होगा। हॉरिजॉन्टल के इस राइट साइड पे आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अपवर्ड पे पॉजिटिव, डाउन साइड पे नेगेटिव। और सिमिलरली अलोंग द एक्स एक्सिस आप इंडिपेंडेंट लेते हो, अलोंग द वाई एक्सिस आप डिपेंडेंट लेते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपने जब भी स्केल डिसाइड करना होता है तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखते हो। तो ये हमारे पास, आप इसको एमसीक्यू के लिए देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख लें। अच्छा, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में तो ऐसा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल अगर ये आप टॉपिक कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट एमसीक्यूज के हिसाब से कर लीजिएगा कि हमारे पास ग्राफ होता है क्या,
अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या लेते हैं, अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज को अलॉन्ग द हमेशा पॉजिटिव एक्स सॉरी राइट साइड पे ले जाता है, नेगेटिव को आप लेफ्ट साइड पे लेते हो। आप मुझे बार बार पूछते हैं ये मैं हाईलाइट क्यों करती हूँ। मुझे इस सारे पैसेज को जब आप याद करते हो ना, इसमें होता है कि जो मेन आपको याद रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं जो आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टॉपिक का एज अ लॉन्ग अगर करते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, अगर आप उसकी जनरल फॉर्म में देखें तो आप पूरा पैसेज करेंगे। इसमें आपने मेन चीज़ जो है ना माइंड में ये वाली रखनी है। सारा तो आप याद करते हैं लेकिन पॉइंट्स को याद माइंड में रखें तो इनसे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।